अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा नया लेक्चर है 9th क्लास के केमिस्ट्री से। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, जिस पे हमने काफ़ी डिस्कस पहले से किया हुआ है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल, यानी एलिमेंट को पढ़ेंगे। एलिमेंट क्या है, उनके सिंबल क्या है, सिंबल किस तरह के होते हैं और क्या चीज़ है। और हाँ, हमने इस लेक्चर को यानी आसान अल्फाजों में एज ए नोट जैसे लिखा है। आप इसको अपनी कॉपी पे उतार के वहाँ पे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाओगे और टेस्ट की तैयारी कर पाओगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये काफ़ी आसान अल्फाजों में है गाइस। इसमें क्या है, पहले नंबर पे आपके पास एलिमेंट। हम एलिमेंट को पढ़ेंगे। एलिमेंट क्या है, एनी सब्सटेंस इन विच ऑल एटम्स आर सेम, यानी आ सब्सटेंस इन विच ऑल एटम्स आर सेम, यानी ये एक लाइन का एक छोटा सा डेफिनेशन है। ये क्या कह रहा है कि कोई भी शय जिसके अंदर एटम होंगे ना, किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर, कोई भी चीज़ जिसके अंदर तमाम एटम एक जैसे हों। अब कैसे, फ़र्ज़ करें यहाँ आपके पास एक छोटा सा पीस है, किसका, गोल्ड का एक पीस होगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास गोल्ड का एक छोटा सा पीस है, इसमें जितने भी एटम आएंगे गाइस, वो क्या हैं, वो सारे गोल्ड के ही हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह यानी कोई भी चीज़ जिसमें एटमों की सब एटम एक जैसे होंगे, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। आ चुका है समझ में। चलते हैं दूसरे पे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब सिंबल क्या है, काफ़ी आसान है। देखें किस तरह आसान है, जिस तरह से हमारे पास काफ़ी लोग हैं जो अपने अपने नाम के पहले अल्फाज को और दूसरे आखिरी अल्फाज को या दूसरे अल्फाज को मिला के अपनी पहचान करवाते हैं। जिस तरह से आप सुना होगा डीजे, केडी और बहुत सारे इस तरह के, यानी वो क्या करते हैं, अपने नाम का पहला अल्फाज और आखिरी अल्फाज को मिला के अपनी पहचान करते हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे एटम है, 118 हैं। तो हम क्या करते हैं, उन सब के नाम तो हम नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, उनके लिए आसानी के लिए हम उनके पहले और आखिरी नाम को मिला के उनकी पहचान करते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए इसकी तारुफ पे आ जाएं। कहते हैं व्हेन एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी वो वाले ऑफ देयर इंग्लिश और ग्रीक लैटिन नेम। हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को जाहिर करते हैं उसकी पहले या आखिरी या जाहिर करते हैं अल्फ़ाबेट से, यानी ABC से। अगर हम उनको ABCों से जाहिर करेंगे, यानी उनके इंग्लिश नामों से, ग्रीक नाम से और लैटिन नाम से, अगर उन नामों को हम अल्फ़ाबेट से जाहिर करेंगे, वो क्या कहलाता है, उसकी सिंबल कहलाता है। क्यों, इंग्लिश में क्यों नहीं लिख सकते, क्यों सिर्फ एक ही इंग्लिश पे होनी चाहिए थे, ग्रीक या लैटिन पे होने चाहिए थे, क्यों इस तरह। देखें स्टूडेंट, ये पुराने ज़माने में वहाँ पे अंग्रेज़ों ने भी बनाए थे, जो ग्रीक के लोग थे वहाँ पे भी उन्होंने डिस्कवर किए थे, और इसके अलावा जो लातिनी थी या लाटिन थे उन्होंने भी डिस्कवर किए थे। तो हर एक एलिमेंट उठाएगा, अपने नाम पे या अपनी ज़बान पे उसको क्या करेगा, नाम देगा। जाहिर सी बात है, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं इंग्लिश नामों पे हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो ग्रीक और कुछ लैटिन नाम से। तो इसको समझने के बाद हमारे पास क्या है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ चुका है। जिस तरह से हाइड्रोजन है, जिस तरह से सोडियम है, काफ़ी हम इस तरह से उनकी ABCों से उनको जाहिर करते हैं। ये क्या कहलाता है, ये उनके सिंबल कहलाते हैं। अब हमारे पास क्या है, सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। अब सिंबल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पहले नंबर पे है फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ देयर इंग्लिश नेम। यहाँ पे हम सिर्फ इंग्लिश नामों पे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नाम क्या है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, कहता है कि पहले सिर्फ एक ही लफ्ज़ से जिन एटमों को हम शो करते हैं या जाहिर करते हैं। यहाँ देखें पहले नंबर पे हाइड्रोजन से आप बखूबी वाकिफ़ हो। इससे क्या, यहाँ पे यानी क्या, मैं यहाँ पे एक H लिख रहा हूँ, यानी H क्या है, इसकी पहले लफ्ज़ है H से स्टार्ट होता है। स्टार्ट किससे होता है, H से होता है। तो H से क्या मुराद है, हाइड्रोजन। जहाँ पे केमिस्ट्री में आपको सिर्फ H
दिखे तो यूं ही समझें कि ये कोई एक एटम या एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है जो कि हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर यहाँ पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ओ से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी सिंबल क्या है, सिर्फ ओ है। तो ये एटम अक्सर आपको यूं दो दो बाइनरी सिस्टम में मिलेंगे, क्योंकि ये गैस है, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये दो, एक और दो, दो मिल के फिर यहाँ आपको हमारे कुर्राए हवा में आपको मिलेंगे, यानी कहीं पे अगर मिलेंगे तो H2 की फॉर्म है। और फिर है आपके पास है कार्बन। कार्बन क्या है, देखें इसको भी हम पहले लफ्ज़ से शो करते हैं या पहले अल्फाज से, वो क्या है, सी है। सी है इसका सिंबल और नाम इसका क्या है, कार्बन। अब आपको कहीं पे केमिस्ट्री के अंदर H दिखे या H2O दिखे तो इससे क्या मुराद है, H से क्या मुराद है, हाइड्रोजन, और C से क्या मुराद है, कार्बन। इसी तरह ऑक्सीजन से क्या मुराद है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर अब आपको ऐसे मिलेगा तो आप कहोगे H2O से मुराद है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का, यानी मिलने पर क्या बन जाता है, पानी बनता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे क्या है, फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स ऑफ देयर इंग्लिश नेम। अब कहता है कि कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनको हम पहले स्टार्ट के 2 अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ देखें, ये क्या है, हीलियम है, तो HE से हम इसको ज़ाहिर करते हैं। क्या है, हीलियम है, तो H और E से हम क्या करते हैं, इनको हीलियम को ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास लिथियम। लिथियम को हम किस से ज़ाहिर करेंगे, Li से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। Li से किसको ज़ाहिर करेंगे, लिथियम को ज़ाहिर करेंगे, यानी पहला और दूसरा, यानी इसका अल्फ़ाबेट है। इसी तरह नियोन है हमारे पास, तो इसको भी हम इसी तरह पहले ही दोनों अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करेंगे, यानी ये N ये E है आपके पास। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि यानी पहले में क्या था, हम सिर्फ एक ही पहले अल्फ़ाबेट से किसी एटम को शो करेंगे, वो भी इंग्लिश नेम है, और दूसरे में क्या है, पहले 2 अल्फ़ाबेट से हम उनकी नाम को शो करेंगे। जिस तरह से हीलियम है आपके पास, यहाँ क्या है, हीलियम है, और लिथियम है, नियोन है। जिस तरह से आप कह सकते हो कि और क्या है, काफ़ी हैं और भी हैं। जिस तरह से यहाँ पे अगर आप कहो तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जिसको हम किस से शो करते हैं, सिर्फ N से शो करते हैं। फिर हम चलते हैं, हमारे पास है नंबर 3 पे। नंबर 3 पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास फर्स्ट एंड मिडल अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश नेम है इनके, और क्या है, पहले अल्फ़ाबेट को हम उठाएंगे और कोई भी दरमियाना अल्फ़ाबेट को हम उठाएंगे। कैसे, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, स्टेनस है, और स्टेनस में क्या आ जाता है, एक तो ये है S आ रहा है, दूसरा N आ रहा है। अगर आप इसको देखें किसी भी पीरियडिक टेबल में तो SN है स्टेनस का, यानी वो सैम्पल। इसी तरह हमारे पास कैंडियम है, कैंडियम के क्या होगा, C होगा ये वाला, और D होगा ये वाला, CD होगा, ठीक है, कैडियम का। और इसी तरह क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन का क्या है, C आएगा और L आएगा क्लोरीन का, यानी पहला और दरमियाना। यहाँ पे स्टेनस है, उसमें क्या है, इसका SN होगा, कैडमियम का क्या होगा, CD होगा, और क्लोरीन का क्या होगा, Cl होगा। इसी तरह हम, ये तो इंग्लिश नाम थे सारे। अब आ जाते हैं किसकी तरफ, हमारे पास है कौन है, अल्फ़ाबेट्स ऑफ देयर ग्रीक लैटिन नेम। अब हम उनके जो लातिनी या जो उनके ग्रीक नाम हैं उनके ऊपर बात करेंगे, जो कि क्या है हमारे पास, उनकी नामों से उठा के हमने क्या लिखे हैं, सिंबल्स लिखे हैं। तो चलते हैं इसकी तरफ। क्या है, ये सारे इंग्लिश नेम, ये क्या है, ग्रीक होंगे, ये लैटिन होंगे, और यहाँ पे हम इनके सिंबल्स लिखेंगे। पहला है गोल्ड। गोल्ड तो हम सोने को कहते हैं, लेकिन किस में कहते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रीक में क्या कहते हैं, इसको अरम कहते हैं। अरम का क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका होगा AU होगा। क्यों, यहाँ पे हमने GO नहीं लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे लातिनी या ग्रीक ज़बान यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, अरम है, इसका पहला
AU को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, किसके लिए, ग्रीक नाम के सिंबल्स यूज़ करने के लिए। फिर हमारे पास है सोडियम। सोडियम को क्या कहते हैं, नाइट्रेनियम कहते हैं। नाइट्रेनियम को हम क्या करेंगे, सोडियम आपने देखा होगा कि इसका क्या है, Na है सिंबल, क्या है गैस, Na है सोडियम। अमूमन ये लफ्ज़ कुछ अजीब है, हम कहते हैं सोडियम और लिखते हैं Na, इसके ऊपर इसका सिंबल Na लिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये इसका लातिनी नाम है या ग्रीक नेम है, और इसमें क्या है, इसका नाम नाइट्रेनियम है, तो इसमें हम इसलिए इस पे क्या Na लिखते हैं। फिर है हमारे पास कॉपर। कॉपर क्या है, इंग्लिश नाम है, और यहाँ पे क्या है, कॉप्रियम, क्या है, या क्यूप्रियम भी कहते हैं, क्यूप्रियम है। यहाँ पे हमारे पास क्यूप्रियम का क्या होगा, Cu होगा, क्या होगा, Cu होगा हमारे पास क्यूप्रियम का। तो इसी तरह हमारे पास सिल्वर है। सिल्वर को क्या करते हैं, अर्जेंटम कहते हैं, अर्जेंटम। अर्जेंटम को क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो हम क्या लेते हैं A को, दूसरा क्या होगा, G होगा, Ag। आप पीरियोडिक टेबल पे अगर देखोगे तो आपको यही मिलेगा सिल्वर का, यानी सिल्वर को क्या कहते हैं, अर्जेंटम कहते हैं। इसी तरह उसका Eg से इसका सिंबल हम जाहिर करते हैं इसको। फिर है हमारे पास आयरन। आयरन कौन सा नाम है, आयरन, लोहा। जिस तरह से उस आयरन को हम इंग्लिश में आयरन कहते हैं, लेकिन अगर बात की जाएगी लातीन ज़बान की तो उसको क्या कहेंगे, लातीन या ग्रीक ज़बान में उसको फेरस कहते हैं। फेरस को हम किससे शो करते हैं, जाहिर सी बात है इसको हम Fe से शो करते हैं। और इसी तरह लास्ट वन है मरकरी, जिसको थर्मामीटर के अंदर डाला जाता है। आपने काफ़ी देखा होगा इसको, इसके बारे में पढ़ा होगा। इसको हाइड्रा रेजेरियम कहते हैं, हाइड्रा रेजेरियम। और इसको किससे लिखते हैं, H और G से, किसे लिखते हैं, Hg से। तो उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आ चुका है स्टूडेंट। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, वस्सलाम।